तो सांस लेकर चलने की कोई कवायद नहीं। ठीक है रविंद्र सिंह जी, साफ तौर पर आपने सुना आलोक वत्स जी का, और उन्होंने यही कहा है कि देखिए हमने किसी भी तरह से कोई ऐसी बात नहीं कही कि इससे धार्मिक भावनाएं किसी की आहत हो, या हमने मुसलमानों के बंटने की बात नहीं की या हिंदुओं के बंटने की बात नहीं की। हमने यही कहा है कि सब एक रहे तो नेक रहेंगे। लेकिन यह भी है कि आप लोग की तरफ से भी लगातार ये नारा दिया गया कि पीडीए कभी नहीं बटेंगे, और यही आलोक वत्स जी कह रहे हैं साफ तौर पे कि आपने एक विशेष जाति वर्ग को यहां पर जोड़कर कहा है। तो आप मतलब पूरी तरह से पीडीए के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उन्हीं में शायद कहीं ना कहीं बटे हुए हैं और इसीलिए उन्हें जोड़ने की बात हो रही है। वर्षा जी आपसे सहमत है कि हम लोग पूरी तरीके से पीडीए के इर्द गिर्द नहीं है, पूरे पीडीए में समाहित है। जो बटोगे कटोगे, ये तो मीडिया ने अब उठाया है। आदित्यनाथ ने 2007 में ये नारा उठाया था जब भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर दिया था और हिंदू महासभा के तहत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे थे। तब उन्होंने 3 नारे दिए थे, बटोगे कटोगे, तुम एक लड़की ले जाओगे तो हम 100 लड़की ले जाएंगे, और उत्तर प्रदेश में रहना तो योगी योगी कहना है, वो फ्लॉप हो चुका था। लेकिन बंटना और काटना ये भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है। फजलुर रहमान के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई तो भारत को बांटा, उसके बाद अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत को काट दिया 2 भागों में। फिर ये डीएनए से गया नहीं, फिर उन्होंने अपने को काटना शुरू कर दिया। प्रोफेसर बलराज माधव को काट दिया, नानाजी देशमुख को काट दिया, गोविंदाचार्य जी को काट दिया, उमा भारती जी को काट दिया, कल्याण सिंह जी को काट दिया, मनोहर जोशी जी को काट दिया, आडवाणी जी को काट दिया। ये उनका नारा है। अब आते हैं योगी आदित्यनाथ ऐसा कह क्यों रहे हैं? अगर कोई भी सत्ता में रह रहा है तो और 6, साढ़े 6, 7 साल तक, 7.5 तक रहता है तो उसके बाद कहने के लिए बहुत कुछ होता है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कुछ भी नहीं उनके पास कहने के लिए। दीपावली का मौका था, सत्ता में आने से पहले मोदी जी ने तमाम इस तरीके की जुमलेबाजी किया था। बहुत हुआ महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी की सरकार। तो अब की जो दीपावली मनाई गई है इसमें 70% प्रोडक्ट जो है चाइना के बिके हैं। मतलब आदमियों जो स्थानीय हमारे कृषक हैं, किसान हैं, उनका टमाटर तक नहीं बिक पाया। 100 रुपए किलो टमाटर है। इन मुद्दे को आदित्यनाथ को समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये इन चीजों से 2-4 नहीं है, क्योंकि इसमें जन कल्याण के काम नहीं किए हैं। लहसुन 400 रुपए किलो हो गया, उसका भी कोई नारा बना लेते। तो उनके पास जन कल्याण के मुद्दे नहीं है, हमारे पास पीडीए का मुद्दा है जो एक उपेक्षित समुदाय है 10% लोगों के द्वारा। ठीक है, आपने कहा कि नारा नहीं है, लेकिन आपके भी तो उसी से जुड़े हुए नारे फिर से दिए जाते हैं ना। आपकी तरफ से भी तो, आप भी विपक्ष में है तो लगातार आपकी तरफ से जनहित के जो मुद्दे हैं वो उठाए जाने चाहिए, तो उससे जुड़े हुए नारे। लेकिन एक तरफ अगर बाबा ये कहेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे, तो दूसरी तरफ आप जुड़ेंगे तो जीतेंगे, कहिए। वो तो ये तो बहुत सकारात्मक बात है। अगर जुड़ेंगे और जीतेंगे सकारात्मक है। और काटना, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रहे थे कि काटना शब्द इसलिए कहा गया है कि जोड़ने के लिए, एक होने के लिए। ये तो पूरी परिभाषा ही बदल गई। तो इसका मतलब ये है कि अभी अलग अलग है, बटे हुए हैं, अभी जुड़ना जरूरी है, ये कहना, साफ कहना है समाजवादी पार्टी का। अगर 90% समुदाय एकजुट नहीं होता है तो जैसे 10% समुदाय हजारों वर्ष से शोषण कर रहा है वैसे करता रहेगा। ठीक है, जैसे भारतीय जनता पार्टी 10 साल से शोषण कर रही है वैसे शोषण करती रहे। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आप